स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी वेल विशर कृति। दोस्तों, आजकल हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही फास्ट हो गई है। हमारे खाने पीने सोने किसी की भी कोई टाइमिंग नहीं है और काफ़ी हद तक यही सब बीमारियों का कारण है। फ्रेंड्स, नींद यानी सोना हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि आयुर्वेदा में सोने से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं। वो नियम क्या है, यही मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ, जिसकी जानकारी हमें स्वस्थ रखने में बहुत ही मदद करती है। आइए जानते हैं। आयुर्वेदा के हिसाब से सोने का समय हमेशा निर्धारित होना चाहिए। आयुर्वेदा कहता है कि सोने का सबसे अच्छा समय होता है सूर्यास्त के 2 घंटा बाद। अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत में सूर्यास्त का समय अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। उसी हिसाब से आप सोने का समय निर्धारित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सूर्यास्त का समय चेन्नई में 7 बजे का है, तो 9 बजे सोने का सबसे अच्छा समय है। लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल में ये बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप लेट भी सोते हैं, जैसे 10 या 11 बजे, तो उसका रोज का समय फिक्स कर लें और डेली उसी समय सोएं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, सोने से 2.5 घंटे पहले खाना खा लें। जो खाना खाते ही सो जाते हैं, उनको बहुत सारी हेल्थ की दिक्कतें आती हैं, जिसमें से डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीजेज मेन हैं। इसकी ज़्यादा जानकारी आप मेरी भोजन वाली वीडियो देखकर ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। आयुर्वेदा के अनुसार जो लोग भी रोजाना दिन में और शाम को सोते हैं, उनके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, आँखों में जलन, हेडेक, वेट गेन, एज रिडक्शन एटसेट्रा। इसलिए भूल कर भी शाम को और दिन में ना सोएं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सोने के सही तरीके के बारे में। दोस्तों, दुनिया में सभी लोगों का सोने का तरीका एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है। कुछ लोग दाईं करवट लेकर सोना पसंद करते हैं, कुछ लोग बाईं तरफ, तो वहीं कोई सीधा सोता है, तो कोई पेट के बल, कोई पैर सिकोड़ कर सोता है, तो कोई पैर फैलाकर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सोने की पोजीशन हमारी सेहत पर बहुत तरीके से असर डालती है, इसलिए सही तरीके से सोना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयुर्वेदा के अनुसार पीठ के बल यानी एकदम सीधा सोना, जिसको हम शवासन भी बोलते हैं, उस पोस्चर में लेटना सबसे अच्छा बताया गया है। इस पोजीशन में सोने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपके वजन का भार पूरे शरीर पर एक समान पड़ता है और सर, गर्दन, रीढ़ एक सीध यानी स्ट्रेट रहती है। साथ ही आपके फेशियल स्किन पर प्रेशर नहीं पड़ता है, जिससे चेहरे पर झुर्रियाँ जल्दी नहीं पड़ती हैं और आपकी त्वचा जवा और मुलायम बनी रहती है। लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि सीधा लेटते हुए रीढ़ का नेचुरल कर्व डिस्टर्ब ना हो। इसके लिए हो सके तो बिना तकिया लगाए सोए, और अगर तकिया लगाते हैं तो सर और घुटने के नीचे दोनों जगह लगाएं। दूसरा जो अच्छा पोस्चर बताया गया है, वो है बाईं करवट यानी लेफ्ट साइड होकर लेटना, जिसमें आपके पैर के ऊपर एक पैर हो जो बहुत ज़्यादा सिकुड़े हुए ना हो। इस पोजीशन में सोने से शरीर के ऑर्गन बेहतर तरीके से काम करते हैं, जैसे हमारा हार्ट हेल्दी रहता है, हमारी डाइजेशन यानी पाचन शक्ति अच्छी होती है, सांस या कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम में फ़ायदा मिलता है, खर्राटे आने कम हो जाते हैं, सीने में जलन और अल्जाइमर इत्यादि का खतरा कम हो जाता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी इस पोस्चर को सबसे अच्छा बताया गया है। कभी कभी दाईं या कुछ और पोस्चर में भी लेट सकते हैं, जिसमें आपको आराम मिलता है, लेकिन थोड़े समय के लिए। सुबह उठते हुए एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा दाईं करवट यानी राइट साइड से उठना चाहिए। फ्रेंड्स, आयुर्वेदा का सोने के बारे में और एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, वो है किस दिशा में सोना, जिसको लेकर ज़्यादातर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका जवाब भी आपको आज मिल जाएगा। वो है पूर्व यानी ईस्ट डायरेक्शन में सर रखकर सोना सबसे अच्छा माना जाता है। इसका कारण है पूर्व दिशा को न्यूट्रल माना जाता है, जिसकी तरफ सर रखकर सोने से हमको बहुत अच्छी नींद आती है। अगर किसी कारण हम पूर्व दिशा में सर रखकर नहीं सो सकते हैं, तो आयुर्वेदा के अनुसार जो दूसरी अच्छी दिशा मानी जाती है, वो है दक्षिण यानी साउथ में सर रखकर सोना।
वहीं नॉर्थ यानी उत्तर में सर रखकर सोना आयुर्वेदा के हिसाब से एकदम वर्जित है। मतलब भूल कर भी हमें उत्तर दिशा में सर रखकर नहीं सोना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक हम क्यों नहीं जान लेते, हमारा माइंड किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करता। तो आइए इसका कारण जानते हैं। अगर मैं आध्यात्मिक दृष्टि से बात करूं तो एक मृत इंसान का सर हमेशा उत्तर दिशा में होता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते हैं कि कभी भी उत्तर दिशा में सर नहीं करना चाहिए। लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न भी है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल, जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है। ये दोनों दिशा पृथ्वी के लिए एक चुंबक की तरह काम करती हैं। वहीं अगर मैं बात करूं हमारे शरीर के बारे में, तो हमारा सर शरीर का नॉर्थ पार्ट होता है और पैर साउथ। अगर हम सर उत्तर दिशा में रखकर सोते हैं तो हमारा सर और पृथ्वी का डायरेक्शन दोनों नॉर्थ होता है, जिस कारण फोर्स ऑफ रिपल्जन यानी प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिससे हमारे शरीर पर दबाव पड़ता है। आसान भाषा में बोलूं तो दो चीज़ें जो एक दूसरे को धक्का मार रही हों वैसा होता है, जिस वजह से शरीर में कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन पैदा होता है। ऐसा होने से हमारा ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, हृदय की गति तेज हो जाती है। उस वजह से हमें बेचैनी, मन का शांत ना होना जैसी दिक्कतें होने लगती हैं, जिस कारण हमें नींद नहीं आती है। अब बात करते हैं दक्षिण दिशा में सर रखकर क्यों सोना चाहिए। जब हम दक्षिण दिशा में सर रखकर सोते हैं तो हमारे शरीर का नॉर्थ और पृथ्वी का साउथ डायरेक्शन होता है, यानी एक दूसरे के अपोजिट, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होता है, जो हमारे शरीर को एक्सपेंड यानी खिंचाव करता है। उससे हमारी बॉडी रिलैक्स मोड में सोती है, ठीक उसी तरह जिस तरह हम अंगड़ाई लेने के बाद रिलैक्स फील करते हैं और आप एक अच्छी नींद लेते हैं, जो हमें हेल्दी रखता है। तो अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि क्यों साउथ डायरेक्शन में सर रखकर सोना चाहिए और नॉर्थ में भूल कर भी नहीं। क्योंकि हम सभी अच्छे से जानते हैं कि एक अच्छी नींद का लेना हम सबके लिए कितना ज़रूरी है। नहीं तो हमें बहुत सारे शारीरिक और मानसिक बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है, जिनमें से हार्ट डिजीजेज मेन हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत भी रहती है कि उनको रात को जल्दी से नींद नहीं आती है, जिसका एक कारण सही दिशा में ना सोना भी हो सकता है। अगर सही दिशा में सोने के बाद भी नींद नहीं आती है तो हमारा आयुर्वेदा इसका भी समाधान देता है, जो है वो इंसान अपने राइट साइड यानी दाईं तरफ की नाक को बंद करके बाईं तरफ से सांस ले और छोड़े। ऐसा 4 से 5 मिनट करने पर उस इंसान को नींद आने लगती है। फ्रेंड्स, हमने सोने के कुछ महत्वपूर्ण नियमों को तो जान लिया है। अब हम बात करेंगे कि कितनी देर सोना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी और गहरी नींद सेहत के लिए काफ़ी अहम है। तो इसका जवाब है, नींद हमको अपनी एज के अनुसार लेना चाहिए। जिनकी एज 60 साल से ऊपर है उनके लिए 5 से 6 घंटे की नींद बहुत है। 20 से 50 साल वालों के लिए 6 से 7 घंटा, 14 से 20 साल तक के लिए 7 से 8 घंटा, 5 से 14 साल के लिए 9 से 10 घंटा, 1 से 5 साल के बच्चों के लिए 13 से 14 घंटा और 1 साल से छोटे बच्चों के लिए 18 से 19 घंटे की नींद होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब आप समझ ही चुके होंगे कि सोने से जुड़ी बातें जानना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, जिनको आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। आयुर्वेदा की बहुत अच्छी कहावत है, सही डायरेक्शन में सोना, सही पोस्चर में सोना, जल्दी उठना। नियम बहुत ही अच्छा है, जो भी इनका पालन करता वही रहता अच्छा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप इससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप मेरी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप इस वीडियो को उन सभी लोगों से शेयर करें जो एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, साथ ही जिनको रात को सोने में दिक्कत होती है, और उनसे ज़रूर शेयर करें जिनको ये महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की लाइफ बदल जाए। Stay tuned. Thanks for watching.